नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 19 और पाठ संख्या 19 का नाम है मुहावरे। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। जो वाक्यांश विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। मुहावरों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कमर कसना एक मुहावरा है, लेकिन इसका अर्थ है तैयार होना। पीठ दिखाना, हार जाना, पेट में चूहे कूदना का अर्थ है बहुत भूख लगना। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, परंतु वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों तथा उनसे बने वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनके अर्थ याद कीजिए। बच्चों, आपने इन मुहावरों के अर्थ अच्छे से याद करने हैं, तभी आप उन्हें प्रभावशाली ढंग से वाक्यों में बदल पाएंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ मुहावरे पढ़ रही हूँ। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ है बेवकूफ या फिर मूर्ख। तुम्हारी समझ में एक बात भी नहीं आती, तुम कैसे अक्ल के दुश्मन हो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते। आंखें खुलना, होश आना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद अब उसकी आंखें खुली हैं। इस वर्ष वह बहुत मेहनत कर रहा है। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। लाला अपने आप में बहुत होशियार बनता है, परंतु मैंने 100 रुपए का फटा नोट देकर उसकी आंखों में धूल झोंक दी। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, उस पर तुम पुरानी बातों को दोहराकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। इसी प्रकार यहाँ और भी मुहावरे हैं। जैसे आंखों का तारा, उसका अर्थ है बहुत प्यारा। सतीश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंख लगना, नींद आना। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद लग गई। आंखें चुराना, मिलने से बचना। जब से रामू ने मुझसे रुपए उधार लिए हैं, वह आंखें चुराने लगा है। आंखें बिछाना, स्वागत करना। विद्यालय के वार्षिक समारोह में सभी छात्रों और अध्यापकों ने मुख्य अतिथि के आने पर आंखें बिछा दी। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। तो बच्चों, यहाँ इसी प्रकार ये जो मुहावरे हैं, आपने इन सभी को पढ़ना है और इनके अर्थ और वाक्यों को याद करना है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है? जी हाँ, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। और मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? इसका उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दें। प्रश्न ख देखिए बच्चों, नीचे दिए मुहावरों के अर्थ लिखिए। सबसे पहले है मुंह की खाना, हार जाना। कमर कसना, तैयारी करना। दीपक बुझना, मृत्यु हो जाना। कान भरना, चुगली करना। रंग में भंग पड़ना, खुशी में रुकावट आना। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। प्रश्न ग, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओखली में सिर देना, मुश्किल में पड़ना। जमींदार से झगड़ा करना ओखली में सिर देने के बराबर है। बच्चों, यहाँ सभी मुहावरों को याद करके इन तीनों मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करें। प्रश्न घ, नीचे दिए गए वाक्यों में मुहावरों का गलत प्रयोग हो गया है। मुहावरों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। भारतीय सेना ने शत्रु सेना से सोना लिया। नहीं, भारतीय सेना ने शत्रु सेना से लोहा लिया। यहाँ मैंने लोहा लिख दिया है सोने को ठीक करके। आप इनका दोबारा से वाक्य स्वयं लिखेंगे। सिपाही को देखते ही जेब कतरा 3 2 5 हो गया। सिपाही को देखते ही जेब कतरा 9 2 11 हो गया।
बिना सबूत के किसी पर अंगूठा उठाना ठीक नहीं, बिना सबूत के किसी पर अंगुली उठाना ठीक नहीं। वाक्य 4 आप स्वयं ठीक करेंगे। सही विकल्प चुनिए। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख लगना का अर्थ है नींद आना। खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत क्रोध आना। फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। मुंह मोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भुला देना। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपने सभी मुहावरों को बहुत अच्छे से याद करना है और उनके अर्थ को याद करके उन्हें वाक्य में प्रयोग करना सीखना है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।